Hello everyone, welcome to Make It Easy platform. I am Nishima and I am working in the field of civil engineering from last 10 years. So आज हम civil engineering के BMC से related कुछ important MCQs देखने वाले हैं. इनमें से कुछ MCQs आपने recent हुए एग्जाम्स में भी देखे होंगे. तो आइए अपने पहले MCQ की तरफ चलते हैं. तो हमारा जो सबसे पहला MCQ है वो है Initial setting time is maximum for. See, हमारे पास जो इनिशियल सेटिंग टाइम, सबसे पहले वो समझने वाली बात है कि इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या है. सुनिएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है. उसी टाइम को आप इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं. जिस समय आपने सीमेंट में पानी मिलाया टिल द टाइम जब उसने अपनी प्लास्टिसिटी लूज करनी स्टार्ट की, ये जो टाइम लैप्स होता है इसी को आप लोग इनिशियल सेटिंग टाइम के नाम से जानते हैं. वहीं इसके पैरेलल अगर आप फाइनल सेटिंग टाइम देखते हैं तो वो कहलाता है द इंस्टेंट जब आपने सीमेंट के अंदर पानी डाला टिल द टाइम जब सीमेंट ने अपनी पूरी प्लास्टिसिटी लूज कर दी. दैट मीन्स अब वो क्या हो चुका है, स्टिफ हो चुका है. तो वो जो टाइम लैप्स होता है वो आपका फाइनल सेटिंग टाइम है. एज यू ऑल नो, हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ सीमेंट्स अवेलेबल हैं. तो उन्हीं में से कुछ 4 ऑप्शंस ये आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं. पहला है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, दूसरा है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, तीसरा लो हीट पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, द फोर्थ वन इज हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट. बेसिकली हमारा यहाँ पे ये पोर्टलैंड लो हीट सीमेंट है यहाँ पे. तो अब इन सबके अगर आप इनिशियल सेटिंग टाइम पे जाएंगे तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम किसके लिए है. तो यहां पर जो आप देखेंगे मैक्सिमम, अगर हम बात करें तो हमारा जो ये लो हीट सीमेंट है इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है लगभग कितना, 1 घंटा. दैट मीन्स 60 मिनट्स इसका आपका इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है. जबकि अगर आप बाकी सीमेंट्स का देखेंगे उनका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स रहता है. कितना, 30 मिनट्स. तो इन ऑप्शंस के हिसाब से जो हमारा मैक्सिमम पूछा गया है इनिशियल टाइम, उसमें जो फिट बैठ रहा है वो कौन सा है, लो हीट सीमेंट. मैं थोड़ा सा इस सीमेंट के बारे में भी आपको ब्रीफ कर देती हूँ. लो हीट सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जिसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो ऑलमोस्ट साल भर के बाद आना स्टार्ट होती है. ऐसा नहीं पहले, साल भर के बाद. क्योंकि इस सीमेंट में आपका जो C2S दैट मीन्स डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो कंटेंट रहता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है अदर बोक कंपाउंड से. इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ आप देखते हो, दैट मीन्स जो स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो इसकी आ रही होती है वो 1 साल के बाद आप देखना स्टार्ट करते हैं. इसीलिए इस लो हीट सीमेंट को हम लोग मास कंक्रीटिंग में यूज करते हैं, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इसीलिए हमारा इस ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, लो हीट पोर्टलैंड, और या दैट मींस लो हीट सीमेंट ओनली. ओके, यहां पर थोड़ा सा है, लो हीट सीमेंट इज द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइम एंड देन आपकी SiO2 सिलिका. तो यहां पर हमारा बेसिकली ये जो Al2O3 है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिना, CEO is the formula for lime and SiO2 is the formula for silica. As we all know that these are the constituents of cement. So मैं आपको एक शॉर्टकट देती हूं. कैसा शॉर्टकट, सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद करने का, ली सा किम सा, ली सा किम सा. That means Li stands for lime, Si for silica, A for alumina, C for calcium sulfate जिसको कि हम जिप्सम के रूप में भी आप देखते हैं सीमेंट में, I is for iron oxide, M is for magnesia, S for sulfur and A for alkalis. These are the alkalis of sodium and potash, Na2O and K2O. So सोडा पोटाश हम लोग इन जनरल टर्म्स में बात करते हैं. These are the alkalis of soda and potash. Okay, so these are the constituents or the shortcut for the in order to learn the formula or in order to learn the constituents of cement. So lime, silica, alumina, CaSO4,
आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड एल्कलाइज। सो यहां पर अगर मैं लाइम का फॉर्मूला देखूं, लाइम का फॉर्मूला हमारा होता है CaO, सिलिका का जो मेरा फॉर्मूला होता है इट इज SiO2, एल्यूमिना का होता है Al2O3, देन CaSO4 itself a formula, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा था, इट्स जिप्सम बेसिकली, देन आयरन ऑक्साइड दिस इज Fe2O3, then magnesia MgO, then sulfur it is denoted by S, and then alkalis of soda and potash, as I said Na2O and K2O. So these are arranged in the descending order, that means the one which is at the top, जो कि टॉप पे है उसका मैक्सिमम परसेंटेज होगा और जो बॉटम पे है उसका क्या होगा, लीस्ट परसेंटेज होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है you have to tell the sequence in the increasing order of their percentage, okay? So usually आप सबको पता ही होगा जो हम सीमेंट पढ़ते हैं वो OPC ही पढ़ते हैं। अगर हमें कुछ नया सीमेंट बनाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें हाइड्रोफोबिक सीमेंट की मैं बात करती हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ सीमेंट, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट कुछ अलग नहीं है, बेसलाइन हमेशा वो OPC की ही रहेगी, हम उसी में नए नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाकर नई कैटेगरी एक जनरेट कर देते हैं। जब पोजोलोनिक पोर्टलैंड बनाना होता है तो पोजोलोना ऐड कर देते हैं उसी OPC में, हाइड्रोफोबिक बनाना होता है तो स्टेरिक या ओलिक कंपाउंड उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा हाइड्रोफोबिक बन जाता है। एंड सिमिलरली बॉक्स कंपाउंड के प्रोपोर्शन को अप एंड डाउन करके उसी OPC में हम लोग नए सीमेंट्स आप जो देखते हैं वो बन जाते हैं। तो बेसलाइन जो रहेगी वो सेम सीमेंट ही रहता है OPC, वो चेंज नहीं होता है हमारा, उसी में हम लोग अप एंड डाउन करके मॉडिफिकेशन करके नए सीमेंट्स बनाते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए OPC का ही सीक्वेंसिंग है फ्रॉम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे क्योंकि हमें क्या करना है, मतलब इसको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स वो कंस्टिट्यूएंट जो कि कम अमाउंट में है वो पहले आएगा और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस। सो यहां पर अगर आप देखोगे इन तीनों में, दिस इज एल्यूमिना, दिस इज लाइम, दिस इज सिलिका, सबसे कम इंक्रीजिंग मींस छोटा पहले आएगा, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ इनमें से, एल्यूमिना, लाइम की सिलिका। यहां पर देखिए सबसे छोटा यहां पर है, मतलब सबसे कम क्वांटिटी में कौन होगा, यहां पर एल्यूमिना होगा, क्योंकि क्या आ रहा है, लाइम और सिलिका से नीचे आ रहा है ये, ठीक है ना। तो यहां पर जो आप देखेंगे सबसे, अभी मैं इसकी परसेंटेज आपको नहीं बता रही हूं, वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे पूरा प्रॉपर तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी इस सीक्वेंसिंग के हिसाब से चलते हुए जो हमारा सबसे पहला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दिस इज Al2O3, देन उसके बाद दिस इज नेक्स्ट इज अगेन सिलिका SiO2 एंड देन कम्स CaO, बिकॉज लाइम बहुत सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास रहता है। सो एज पर द ऑप्शन हमारे पास कौन सा ऑप्शन जाएगा, दिस विल बी R1, दिस विल बी R2 एंड दिस विल बी 3। सो 1 3 2 विल बी आवर आंसर। सो ऑप्शन B इज आवर आंसर, ओके। सबसे पहले एल्यूमिना आएगा, फिर सिलिका आएगा, फिर सबसे लास्ट में लाइम आएगा, क्योंकि लाइम की सबसे ज्यादा क्या रहती है, परसेंटेज है। So the next question is the role of super plasticizer in a cement paste is 2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सुपर प्लास्टिसाइजर होता क्या है। सुपर प्लास्टिसाइजर बेसिकली एक वाटर रिड्यूसर है किसी भी सीमेंट पेस्ट के लिए, या किसी भी जो हम कंक्रीट भी बना रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ वाटर रिड्यूसर यू कैन से। तो वाटर रिड्यूसर है मतलब क्या, जो आपको पता होगा जब सीमेंट की हम हाइड्रेशन कराते हैं, हाइड्रेशन मीन्स जब सीमेंट में पानी डालते हैं, तो वो जो हाइड्रेशन में अमाउंट ऑफ वाटर आप लोग डालते हैं, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो 38% डाल रहे हैं भैया, टोटल कितना, 38%। लेकिन हाइड्रेशन के लिए तो 38% होता ही नहीं है। हाइड्रेशन में तो हम क्या दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर कम दे रहे हैं, क्योंकि 15% जो पानी होता है वो हमारा कहां चला जाता है, स्टार्टिंग फेज में। मतलब अब हाइड्रेशन हमें करानी है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, जब आप जमीन भी, मतलब अगर हम इरिगेशन भी करने जा रहे हैं, इरिगेशन करने से पहले भी आपको जमीन को पानी देना होता है ना, ताकि वो उस लायक बन सके कि उसमें इरिगेशन किया जा सके। सिमिलरली सीमेंट के वॉइड्स में वो पानी जाता है हाइड्रेशन से पहले, ठीक है ना। तो वो 15% ऑफ वाटर एक्स्ट्रा वाटर होता है जो सीमेंट को चाहिए होता है बिफोर दैट एक्चुअल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन।
सो इसीलिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आप लोग देखते हो जो कि रिएक्शन के लिए चाहिए रहा, वो कितना रहा, 38% रहा आपके पास, ठीक है ना। तो वाटर रिड्यूसर कोई अपने आप से पानी नहीं दे रहा है, वाटर रिड्यूसर का क्या करता है, वाटर रिड्यूसर उन्हीं वॉइड्स में पड़े हुए पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। मतलब ये जो 15% पानी उन वॉइड्स में जा चुका था, ये बेसिकली इसी पानी को रिलीज करवाता है। इसीलिए वो एडिशन ऑफ वाटर मींस जो हम एडिशनल पानी डालते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट मीन्स अगर मैं अपना मसाला बना रही हूं, मसाला इन द सेंस मैं सीमेंट का पेस्ट बना रही हूं या कंक्रीट का मैं पेस्ट बना रही हूं फॉर एन एग्जांपल, तो उसमें क्या हो जाता है, जो वाटर एडिशन की रिक्वायरमेंट होती है मेरी, वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है, क्योंकि एडिशनल वाटर वो वॉइड से क्या कर दे रहा है, एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है। कौन, हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर या फिर प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है ना। बेसिकली अब आप यहां पर देखोगे तो अब आपको पता चल गया सुपर प्लास्टिसाइजर होता क्या है। अब इसका रोल क्या है, ये किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहले क्या करता है, डिस्पर्स द पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर देता है। मैंने बताया ना वॉइड में पानी फंसा हुआ है, पार्टिकल्स के बीच में फंसा हुआ है, तो ये डिस्पर्स कर देता है पार्टिकल्स को, ताकि वो पानी क्या आ सके, वो बाहर आ सके, ठीक है ना। जो भी एयर बबल्स होंगे उनको रिमूव कर देता है और साथ ही साथ क्या कर देता है, सेटिंग को भी ये रिटार्ड कर देता है। तो दिस इज द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट पेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द लिस्ट जो कि आपको बेसिकली ये आपको रिसेंट के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन दिख जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स हुए हैं, जेई एई एंड मल्टीपल स्टेट्स में चल रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी में दिख जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, विकार्ट्स नीडल की। तो आप सभी को पता है विकार्ट अपैरेटस में आप लोग क्या मेजर करते हैं। विकार्ट अपैरेटस इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द कंसिस्टेंसी एंड इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। दिस इज व्हाट वी नो सो फार, ठीक है ना। सो यहां पर आप सबसे पहले देखिए, क्या विकेट नीडल से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंसी या इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम को क्या करेगा, मेजर करेगा भैया, ठीक है ना। दिस इज विकार्ट अपैरेटस, बेसिकली या विकार्ट नीडल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि नीडल की मदद से यूज कर रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जाना चाहिए, गो विद द फ्लो हम इसको कहते हैं। तो विकार्ट नीडल इज यूज्ड टू मेजर द सेटिंग टाइम, ठीक है ना। देन कम्स, अब आप मुझे पता है दिस माइकल्स कंपाउंड और दिस ली शटालियर सॉरी दिस टर्बिडिटी मीटर, ये थोड़ा सा भी आपको डाइसी लगेगा, बट लेटर ऑन आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बताती हूँ कैसे। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप कहीं फंस जाओ तो एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। दैट मीन्स जो बिल्कुल ही नहीं हो सकता उसको हटा दो, ठीक है ना। लेकिन अगर जो प्रोबेबिलिटी लग रही है आप उसको चूज कर सकते हो। तो कैसे देखेंगे, विकार्ट नीडल, चलो जो आते हैं पहले वो लगा लेते हैं। विकार्ट नीडल सेटिंग टाइम, ये तो हम सबको पता ही है। ली शटालियर, हम सभी को पता है जो ली शटालियर है, ली शटालियर किसका काम करता है, साउंडनेस मेजर करने का काम करता है। साउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज को मेजर करने का काम करता है कौन, ली शटालियर। तो ली शटालियर मेरा क्या मेजर करेगा भैया, साउंडनेस मेजर करेगा। तो ऑप्शंस में देखिए, क्या कहीं पे ए में 1 और सी में 4 आ रहा है। तो देखिए ए में 1 यहां आ रहा है, सी में 4 यहां पे आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन तो मुझे पता चल गया, बी इज द आंसर, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये था इसको करने का। दूसरा, ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है, यूपी के एग्जाम्स में आप इसको देखेंगे। दिस माइकल कंपाउंड इज यूज्ड टू मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, और सॉरी दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ अपैरेटस, बेसिकली एक तरीके का ये है आपके सामने, ठीक है ना। देन कम्स टर्बिडिटी मीटर, ये क्या है, ये स्पेसिफिक सरफेस लीवर अपैरेटस होता है एक तरीके का। हमें वही टर्बिडिटी मीटर बेसिक क्या मेजर करता है और वो सब याद रहता है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ये यहाँ पे डाले गए हैं आपके लिए, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप इसको अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, सो दिस इज अगेन मैच लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। टाइप ऑफ सीमेंट को आपको मैच करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सबसे पहले तो जो ये एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट आ गया है भैया।
तो हमेशा याद रखना जहां पे एयर एंट्रेनमेंट होगा ना, वहां पर फ्रॉस्ट एक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो पहला पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया कि एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द फ्रॉस्ट अटैक। देन कम्स द लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। अब लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, मास कंक्रीटिंग में, दैट मींस लार्ज कंस्ट्रक्शन में आप लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। डैम वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा तो है नहीं आज मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला और कल मुझे डैम रेडी चाहिए, या मुझे 6 महीने में डैम रेडी चाहिए। डैम को बनने में बहुत टाइम लग जाता है भैया, ठीक है ना, 2.5 साल भी लग जाते हैं, मल्टीपल जो जिसे कहते हैं सिचुएशंस के आधार पर। तो अभी तो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए ही नहीं, मतलब जब डैम बन जाएगा मुझे उस टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ चाहिए। इसीलिए इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो सीमेंट यूज होता है वो लो हीट होता है ना। तो अब यहां पर कोई ऐसा है जो मुझे, हाँ देखिए, लार्ज स्ट्रक्चर वर्ड आ गया। लार्ज स्ट्रक्चर मतलब क्या, मास कंक्रीटिंग होगी भैया, तो यहां पर क्या होगा, अगेन लो हीट सीमेंट यूज हो जाएगा। देन कम्स दी हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। फोबिया मतलब क्या होता है, डर। हाइड्रो मतलब पानी, पानी का डर, मतलब अब हाइड्रोफोबिक है, पानी को देखते ही क्या करेगा, भागेगा, डर है ना पानी से तो भागेगा। तो हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट होगा तो सीमेंट में कभी भी लम्प्स नहीं बनेंगे। दैट मींस आप उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो। अगर सीमेंट में मेन प्रॉब्लम तो स्टोरेज की ही आती है ना भैया, जहां मॉइस्चर होगा मॉइस्चर को लेके लम्प्स बना लेता है, और आपने टेस्टिंग में पढ़ा होगा फील्ड टेस्टिंग में कि उसमें एयर सेट लम्प्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, और वाटर सेट लम्प्स भी हमारे जैसे कहते हैं नहीं, लम्प्स बनने ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए हाइड्रोफोबिक जो सीमेंट है आपका वो किस में काम आएगा, सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। देन कम्स दी रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब एक ही ऑप्शन बचा है, इट इज अनसुटेबल फॉर वेरी लार्ज मासेस ऑफ कंक्रीट, क्योंकि लार्ज मासेस में तो लो हीट यूज होता है। अगर रैपिड हार्डनिंग वहां पर अगर आप यूज कर लोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, मैं बताती हूँ आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर आपने रैपिड हार्डनिंग को डैम के कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया, रिपेयर वर्क्स में हम लोग यूज करते हैं देखिए, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर अगर आप रिपेयर वर्क में भी लो हीट सीमेंट लगाओगे तो जब तक उसमें स्ट्रेंथ आएगी तब तक आपका डैम बाय बाय हो जाएगा, उसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए रिपेयर वर्क्स के लिए तो आप रैपिड हार्डनिंग यूज कर सकते हो भैया, पर कंस्ट्रक्शन में नहीं, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है आपका, यहां पर आपको C3S का कंटेंट ज्यादा मिलेगा। किसका कंटेंट ज्यादा मिलेगा, C3S का। C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। अब आप बोलोगे अरे मैडम तो क्या हो गया, उसमें भी तो C2S है। किसमें, लो हीट में, बिल्कुल सही बात है, लो हीट में C2S ज्यादा होता है। पर समझिएगा थोड़ा सा, जो आपका C3S होता है, यहां पर बेसिकली जब ये हाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत बल्क में निकलता है। ये जो C3S है ना, ये जब पानी आएगा, रिएक्शन तो चल ही रही है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर आया ना, दिस इज डिसॉल्वेबल इन वाटर। ये पानी के अंदर क्या हो जाता है, घुलनशील होता है। और जैसे ही डैम का पानी आया, बेसिकली पानी आया डैम के कांटेक्ट में, तो जहां जहां पर ये CaOH होल्टवाइज होगा, ये पानी में घुल जाएगा भैया, और वहां पे बन जाएंगे वॉइड्स। और एक वॉइड वाली डैम तो ऑब्वियसली आप प्रेफर नहीं करोगे ना। एक सॉलिड डैम और एक वॉइड वाली डैम में सॉलिड डैम ज्यादा बची रहेगी कि वॉइड वाली? वॉइड वाली तो बाय बाय हो जाएगी, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसीलिए रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट है डैम के कंस्ट्रक्शन में प्रेफर नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस CaOH होल्टवाइज, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब निकलता ये C2S में भी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होता है, वो मैनेजेबल होता है, बहुत जिसे कहते हैं मैनेजेबल होता है, इसीलिए C2S को बढ़ाया जाता है और उसको कम कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो एज पर द ऑप्शंस आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ए का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो ए का 3 यहाँ पे हमें मिल रहा है दोनों में। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का 1 होना चाहिए, सो दिस सी विल बी द आंसर। सी का 4 एंड देन डी का 2, सो सी ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर रेंज इन अ सीमेंट किल्न इज। अब आपको लगेगा मैडम ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, तो हम कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लोगे, बहुत सिंपल है। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको अलग अलग किताबों में इसका टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा। कहीं पे 1350 से 1500 बोलेगा, कहीं पे बोलेगा 1450 से 1650, कहीं पे बोलेगा 1450 से 1500। सो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक रेंज याद रखनी है, विच इज
1400 to 1600 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज मेंटेन्ड इन द सीमेंट किल्स. कौन सी किल्न होती है? रोटरी किल्स होती हैं. उनका टेम्परेचर 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस आपका रहता है. ठीक है ना. अब ये जो किल्स हैं आपकी 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो हमें मिल गया. कितना? 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर हमारे पास रहना चाहिए. अब अलग अलग मैंने जैसे कि बताया टेम्परेचर्स रहते हैं. क्या है, जब अब मॉडिफिकेशंस तो हमारे कोड्स में भी होती रही हैं, है ना. तो पहले ऑप्शन के हिसाब से यही आता था. अब ऑप्शंस में चेंज करके 1400 से 1600 ही दिया जाता है. लेकिन इन केस फिर भी अगर पुराने क्वेश्चंस के हिसाब से, क्योंकि बीडीसी की भी काफ़ी पुरानी उसमें आपको ये दिख जाएगा ऑप्शन 1350 से 1450, तो उस केस में आप इसके नियर बाय ही जाए. मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 1350 चूज कर लें, इसके नियर बाय जाए. अगर 1400 आपको कहीं से दिख रहा है, 1400 से 1600, आप इसी ऑप्शन की तरफ जाएं और किसी की तरफ मत जाएं. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है ना. चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 2 मीटर क्यूब ऑफ वेट सीमेंट मोर्टार ऑफ 1:4 प्रपोर्शन. ओके, सो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ क्या होता है. अगर आप 1 मीटर क्यूब वेट मोर्टार बनाते हो, 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार, इट टेक्स 1.24 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार. ओके, सो आपको ये 1.25 भी जगह जगह पे मिल जाएगा, बट यू गो विद 1.24 ओनली. तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार इज इक्वल टू 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार. तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है, हमें बोला गया है 2 मीटर क्यूब ऑफ क्या है भैया, वेट मोर्टार है, और उसमें सीमेंट इज टू सैंड का प्रपोर्शन, ये सीमेंट का प्रपोर्शन होगा और ये हमारा सैंड का प्रपोर्शन होगा. वो कितना है? 1:4 आपको दे रखा है. तो कितना सीमेंट चाहिए इस वेट सीमेंट पेस्ट या वेट सीमेंट मोर्टार को बनाने के लिए, अमाउंट ऑफ सीमेंट, या कितना सीमेंट चाहिए ताकि मैं 2 मीटर क्यूब ऑफ वेट सीमेंट मोर्टार बना पाऊं. मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब अगर मैं मोर्टार बनाती हूं, मोर्टार हम सबको पता होगा, सीमेंट सैंड जब मिक्स कर देते हैं तो जो पेस्ट बनता है दैट इज मोर्टार. लाइन में होता है, वो जो टॉपिक पढ़ेंगे तो तब डिस्कस करेंगे ही. लाइन के साथ भी जब आप जिसे कहते हैं सैंड मिक्स करेंगे तो वो बेसिकली वो भी एक तरीके का आप उसको मोर्टार कह सकते हैं, वो लाइन मोर्टार हो गया, जैसे सीमेंट मोर्टार. तो अब यहाँ पर अगर आप देखें लाइन मोर्टार, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार इज इक्वल टू 1.24 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार, है ना. तो अब मुझे पता है 1 मीटर क्यूब में उतना है, तो 2 मीटर क्यूब में कितना होगा भैया? 2 मीटर क्यूब में कितना होगा? 2 मीटर क्यूब वेट मोर्टार इज इक्वल टू 2 इंटू 1.24 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार. यही होगा ना, है ना भैया, यही होगा. अब देखिए कितना हो गया ये, 2.48 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार बन जाता है 2 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार लेने से. अब क्वेश्चन में तो उसने हमसे ये नहीं पूछा ना, उसने तो हमसे पूछा कि भैया क्वांटिटी बताओ सीमेंट की, वो भी केजी में. तो अब ये वॉल्यूम है ना, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लेते हैं. इस टोटल ड्राई वॉल्यूम में जो सीमेंट का वॉल्यूम है वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा इस प्रपोर्शन से. उसने बोला कि 1:4 के प्रपोर्शन में सामान को डाला गया है. दैट मीन्स 1 किलो अगर सीमेंट डाला है मैंने, तो 4 किलो उसमें मैंने रेता मिलाया है, दैट मीन्स सैंड मिलाया है या बालू मिलाया है ना. इसका मतलब ये है. तो इस वॉल्यूम में सीमेंट कितना है और सैंड कितना है वो हमें ये प्रपोर्शन बताने वाला है. 1 पार्ट ऑफ सीमेंट इज देयर, तो मतलब 1 पार्ट ऑफ द टोटल पार्ट, 1 पार्ट ऑफ द टोटल पार्ट. टोटल पार्ट कितना? 5. मतलब अगर आप एग्जांपल से समझेंगे, 5 किलो था तो उसमें 1 किलो सीमेंट था, 4 किलो आपका सैंड था. तो अगर मैं सीमेंट का पूछूंगी तो कैसे बताओगे कि 1 डिवाइडेड बाय 5
इनटू, अब ये टोटल कितना है 2.48। अब जितना भी आंसर आया वो क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आया। क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आया। इसको देखते हैं कितना आया। आप लोग भी निकालिए, मैं भी आपके साथ ही निकाल रही हूं। ये आया है आपका अप्रोक्सीमेटली 0.31। कितना आ रहा है, 0.31 मीटर क्यूब। आपका क्या आ गया, आपका आ गया ये सीमेंट का प्रोपोर्शन। अब यहां पर अब बेसिकली सीमेंट का वॉल्यूम आया है इस टोटल में से। मुझे तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ बैग्स निकालने पड़ेंगे ताकि मैं केजी में निकाल पाऊं। तो अब मैं नंबर ऑफ बैग्स निकालती हूं सीमेंट के पहले, ताकि मैं उसको केजी में कन्वर्ट कर पाऊं, क्योंकि सीमेंट के बैग का वेट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इन द मींस स्टैंडर्ड है 50 किलो, एक बैग 50 किलो का है। तो मुझे केजी में निकालने बोला है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैंने क्या किया, सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम निकाला। ड्राई वॉल्यूम को निकालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अब सीमेंट के बैग्स निकालने हैं ताकि मैं उसको केजी में कन्वर्ट करके आंसर दे पाऊं, है ना। तो मैंने सीमेंट का वॉल्यूम निकाल लिया, कितना 0.31। तो नंबर ऑफ बैग्स अब जो आएंगे मेरे, नंबर ऑफ बैग्स 0.31 होल डिवाइडेड बाय, अब नंबर कैसे निकालूंगी, आप सभी को पता होगा। अगर नंबर निकालना होता है हमें तो हम क्या करते हैं, टोटल, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो लेंथ हो, डिवाइडेड बाय, या अगर लेंथ ले रही हूं, टोटल लेंथ ले रही हूं तो लेंथ ऑफ 1, यहां पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ले लेते हैं, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बैग, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग। ये किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अगर लेंथ की टर्म्स में है, नंबर निकालने के लिए बोला है कुछ, तो टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ 1, वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1, एरिया है तो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1। तो यहां पर नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं। टोटल वॉल्यूम कितना था सीमेंट का, 0.31 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बैग। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग इज 0.0347। तो निकालिए इसको, कितने नंबर ऑफ बैग्स आ गए, आप भी निकालिए, मैं भी निकाल रही हूं। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। दिस इज नॉट 0.31, दिस इज 0.496। .496। आई होप आप लोगों का सही आया होगा। तो यहां पे आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.496 यहां पे रखें। इसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 14.29 बैग्स। कितने बैग्स हैं, 14.29 बैग्स हमारे पास किसके आ गए हैं, सीमेंट के आ गए हैं बेटा। अब 14.29 बैग्स हमारे पास सीमेंट के आ चुके हैं, लेकिन आंसर तो उसने हमसे केजी में पूछा है। ठीक है, तो इसको इरेज कर रही हूं। देखिए, तो यहां पर आपको जो रहेगा, क्या रहेगा, वो ये रहेगा ऑलमोस्ट आपका नंबर ऑफ, अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सीमेंट। क्या निकालना है, वेट ऑफ सीमेंट। कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 14.29 इंटू 50, बिकॉज weight of 1 bag is equal to weight of 1 bag is equal to 50 kg। एक बैग का वेट 50 किलो होता है, तो टोटल वेट ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, 14.29 इंटू 50, जो कि लगभग कितना आएगा आपका 714.6 किलो के बराबर। यहां पे नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो है 1714.3 kg। सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर अस। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लो हीट सीमेंट इज यूज्ड फॉर। देखिए ये बेसिकली अब आपको लगेगा लो हीट ज्यादा हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हाल फिलहाल के पेपर्स में आया हुआ है, यूकेपीएससी एई के पेपर में भी था ये। तो पहले जो इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता था वो थोड़ा सा अलग था, अब थोड़ा सा वो अलग है। कैसे? पहले पूछा जाता था विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर थिन स्ट्रक्चर्स, तो उसका आंसर लो हीट सीमेंट होता था, है ना। अब क्वेश्चन पूछने का थोड़ा नया अंदाज है। कैसे पूछ रहा है? लो हीट सीमेंट इज यूज्ड फॉर, और ऑप्शन में ये ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखिएगा लो हीट सीमेंट कभी भी थिन स्ट्रक्चर्स के लिए यूज नहीं होता है। अगर आप स्लैब वगैरह कास्ट कर देते हैं लो हीट सीमेंट से, स्ट्रेंथ आने में बहुत टाइम लग जाता है भैया, तो इसीलिए वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है आपका वीक, मतलब जो आपको चाहिए तो स्ट्रेंथ आ ही नहीं रही है ना उस टाइम तक। और इसमें जो लो हीट सीमेंट है यहाँ पर, तो आपको वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। उसके लिए तो हमें चाहिए कि स्लैब जल्दी कास्ट हो जाए ना, ऐसा थोड़ी चाहिए कि साल भर के बाद उसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो हमें पहले चाहिए होती है। तो इसीलिए थिन स्ट्रक्चर्स के लिए कभी भी लो हीट सीमेंट आपका यूज नहीं होता, ठीक है ना। कौन सा यूज होता है? थिक स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है। तो थिक स्ट्रक्चर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट। अगर मैं आपसे जनरल सीमेंट का साइज का सीमेंट के पार्टिकल साइज पूछूं तो आप आंख बंद करके बोलोगे मैम 75 माइक्रोन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर मैंने सीमेंट का साइज पूछा ही नहीं आपसे, मैंने पूछा एवरेज पार्टिकल साइज। तो एवरेज जब वर्ड आ गया तो याद रखिएगा, जब एवरेज पार्टिकल साइज पूछेगा 75 माइक्रोन आंसर आपका गलत हो जाएगा। उस केस में जो आपका सही आंसर होगा इट विल बी 15 माइक्रोन। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम क्यूरिंग इज नॉट डन फॉर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कुछ बच्चे बोलेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, बिल्कुल नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। स्टीम क्यूरिंग कभी भी हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए नहीं की जाती, तो इसको रट ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के एग्जाम्स में भी देखने को मिला था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, which of the following cement or cements is used for the marine construction works? Marine construction बेसिकली जो समुद्री किनारे होते हैं वहां पर कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, अगर अंडर वाटर बात करेगा तो कोई सेटिंग आंख बंद करके, लेकिन यहाँ पर बोला है जो सी मेराइन कंस्ट्रक्शन, जो समुद्री इलाकों के जो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे कौन सा सीमेंट यूज होगा। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जहां पानी वहां वॉल्यूम चेंज, जहां पे पानी आएगा वहां पे वॉल्यूम चेंज होगा। और वॉल्यूम चेंज क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सल्फर वॉल्यूम चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साउंडनेस कराता है, दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज कराता है। तो अगेन यहाँ पर क्योंकि सल्फर है, सल्फेट्स बनाएगा, तो हमें ऐसा सीमेंट चाहिए जो उन सल्फेट्स को रेजिस्ट कर सके ताकि मेरा वॉल्यूम चेंज ना हो। तो कौन सा सीमेंट होगा? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होगा, क्योंकि वो सल्फर अटैक से रेजिस्टेंस देता है। सिमिलरली सुपर सल्फेटेड सीमेंट भी आप यूज कर सकते हो, ये भी सल्फर अटैक से आपको रेजिस्टेंस देता है। सिमिलरली आप पोर्टलैंड स्लैग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको सल्फेट अटैक प्लस क्लोराइड अटैक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये तीनों के तीनों सीमेंट ही आप मेराइन कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए यूज कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी के साथ पैरेलली डॉक्स एंड हार्बर्स। ये हाल फिलहाल में पूछने लगा है कि डॉक्स एंड हार्बर्स में हमारा कौन सा सीमेंट यूज होता है। तो आंख बंद करके, ये भी पानी वाला इलाका ही होता है, पर यहाँ पर हम बाकी सीमेंट ना यूज कर कौन सा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं। सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है ना। बाकी भी जिसे कहते हैं ये जो सल्फर अटैक से आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप कर सकते हैं, पर स्पेसिफिकली जो हम प्रेफर करते हैं वहाँ पे कौन सा करते हैं? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट ही प्रेफर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा डॉक्स एंड हार्बर वाले के लिए, अगर ये कभी आ जाता है तो यहाँ पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट विल बी द आंसर फॉर यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट इज। आप सभी को पता है क्विक सेटिंग सीमेंट वो सीमेंट होता है जो जल्दी से क्या होता है? सेट होता है। स्ट्रेंथ नहीं आई, सेट हो जाता है, मतलब प्लास्टिसिटी अपनी सबसे जल्दी लूज करता है, ठीक है ना। तो और हार्डन हो जाता है, स्ट्रेंथ नहीं आई लेकिन, तो वो सीमेंट क्विक सेटिंग होता है। और इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 5 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्लेव इज यूज्ड टू डिटरमाइन द साउंडनेस ड्यू टू। अब हम सभी को पता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लीस्ट इटालियर एपराटस इज यूज्ड टू मेजर द साउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइन, और ऑटोक्लेव इज यूज्ड टू मेजर द साउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। पर आप सबको पता है ऑटोक्लेव सिर्फ मैग्नीशिया की वजह से साउंडनेस नहीं बताता,
वो लाइम की वजह से भी जो साउंडनेस आ रही है वो भी बता देता है, जबकि लीस्ट एटालियर खाली खाली लाइम के लिए बताता है, ऑटोक्लेव दोनों के लिए बताता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों की बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus? लीस्ट इटालियर apparatus नहीं, लीस्ट इटालियर फ्लास्क इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब हम सभी को पता है जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, क्या वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है? बिल्कुल करता है भैया, तभी तो फ्लैश सेट देता है। क्या ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है? बिल्कुल नहीं है, तो भैया मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, तो दिस विल बी द आंसर, क्योंकि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑन इग्निशन इन पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन। ये लॉस ऑन इग्निशन होता क्या है, पहले को ये तो बताओ भैया। लॉस ऑन इग्निशन क्या होता है मैं बताती हूँ। अब जब आप सीमेंट को जलाते हो, जला रहे हैं, मन कर रहा है जला दिया, जला रहे हैं, तो क्या होता है उसके जो वॉलेटाइल जो मैटर है ना उसके अंदर, वॉलेटाइल मतलब जैसे कि मॉइस्चर, वॉलेटाइल जो उड़ रहा है दैट इज वॉलेटाइल, ठीक है ना। तो जैसे कि मॉइस्चर हो गया, जैसे कि आपका हो गया ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है, तो जैसे ही हम इसको जलाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। तो अब ये जो उड़ गया इसी को कहते हैं लॉस ऑन इग्निशन। तो सीमेंट के अंदर जो लॉस ऑन इग्निशन होता है इट शुड नॉट बी मोर देन 4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहले तो लॉस ऑन इग्निशन होता क्या है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। एंड देन कितना मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ दे आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन हम सभी को पता है, सीमेंट में जब आप पानी डालते हो तो धुआं निकलता हुआ जो दिखता है दैट इज हीट, और क्योंकि पानी की वजह से रिएक्शन हुआ उसकी वजह से वो धुआं निकला, उसी को आप हीट ऑफ हाइड्रेशन नाम दे देते हो, इसलिए, ठीक है ना। तो अब ये जो मैक्सिमम, अगर मैं बोलूं आधे बच्चे इसका आंसर दे रहे होंगे, आपका क्या आंसर देंगे आप लोग देंगे मैम C4AF। तो भैया C4AF मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं देता है, रेट ऑफ मैक्सिमम HOH है उसका। रेट मतलब होता है जितना भी वो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है वो सबसे तेजी से कर देता है। इट इज हैविंग द मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, मीन्स हीट ऑफ जो हीट निकल रही है सबसे तेजी से निकलेगी C4AF में से, ठीक है ना। पर जो इसने पूछा है मैक्सिमम किसका होता है, या ये जो पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको बताना है, मतलब सबसे ज्यादा जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे पहले होगा। तो याद रखिएगा C3A का सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, फिर उसके बाद C3S का होता है, फिर होता है आपका कहीं जाके C4AF का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट C2S। सो दिस विल बी द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको कहीं मिल रहा है तो दिस इज द राइट आंसर। नहीं, कहाँ C3A C3S दिस इज द आंसर। So option D will be the right answer. Coming to the next question, increase in specific surface of cement results in। अब specific surface area जो है हमारा, ये basically पहले तो ये कह रहा है specific surface हमने बढ़ा दिया है। specific surface बढ़ा दिया है मतलब क्या, मैं बताती हूँ। पार्टिकल का साइज जितना छोटा होता रहेगा उसका specific surface area उतना बढ़ता रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा आप। अगर ये कमरा है, इस कमरे की 4 दीवारें हैं, है ना, और चारों दीवारों में पेंट कर रखा है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा। मतलब तो अब जितना छोटा ये कमरा होता जाएगा, छोटा कैसे कर रहे हैं, अब यहाँ पे मान लो एक और दीवार मैंने लगा दी, पहले 4 दीवारें पुताई करनी थी, अब मुझे कितनी दीवारें पुताई करनी पड़ेंगी, मुझे 6 दीवारें पुताई मतलब करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक दीवार आगे और पीछे दोनों से पुताई होगी ना, तो क्योंकि वो बीच में पार्टीशन वॉल का काम करेगी। तो उस पेंट को जो आप लगा रहे हो ना उसी को आप वो मानो, तो जितना छोटा आप करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको एरिया ज़्यादा मिल रहा है पेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या, जो स्पेसिफिक सरफेस की जो बात कर रहा है वो क्या है, जितना छोटा साइज होता जाएगा उतना एरिया उसका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर स्पेसिफिक सरफेस सीमेंट का क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, अर्ली स्ट्रेंथ आएगी क्योंकि पार्टिकल छोटा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इंक्रीजेज इन श्रिंकेज एंड क्रैकिंग ऑफ सीमेंट, बिल्कुल भैया, ठीक है ना। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज हाई लाइम कंटेंट इन अ कंपोजिट सीमेंट लाइम मोर्टार रिजल्ट्स इन। तो अगर लाइम का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, आप सभी को पता होगा सीमेंट से पहले तो लाइम ही पिक्चर में था ना, सीमेंट तो नहीं था, लाइम ही था ना पिक्चर में। तो लाइम बेसिकली क्या करता था, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज आती हैं सीमेंट के अंदर वो लाइम की वजह से ही आती हैं, लेकिन फिर भी हम सीमेंट पे स्विच क्यों कर गए, क्योंकि लाइम स्लो हार्डनिंग थी बहुत, सीमेंट के पास हार्डनिंग भी फास्ट है, इसलिए हम सीमेंट पे स्विच कर गए।
जबकि बाइंडिंग का काम अभी भी लाइम ही कर रहा है, ठीक है ना। तो लाइम कंटेंट वो कह रहा है अगर क्या हो जाएगा, लाइम का ज़्यादा हो जाएगा, अगर लाइम का कंटेंट क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, स्लो हार्डनिंग होगी और क्या हो जाएगी, क्विक सेटिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सो जहां पर भी आपको 1 और 2 ऑप्शन मिले वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर फॉर अस। नेक्स्ट, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट है ना, मैं आपको बता दूं हाई एल्यूमिना सीमेंट इज वन ऑफ द, आप कहोगे मैजिकल सीमेंट, क्योंकि इसमें कोई ये पोर्टलैंड टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट है ही नहीं। पोर्टलैंड मींस जहां पर आप नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो ना, दैट लीसा-किम्सा टाइप्स, तो वो यहाँ पे है ही नहीं। इसमें लीसा-किम्सा टाइप्स कुछ डलता ही नहीं है, ये बहुत ही अलग है। यहाँ पर क्या डल रहा है, बॉक्साइट डलेगा और लाइमस्टोन डलेगा आपका, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सीमेंट से क्या है, बहुत अलग रहता है। और जिसे कहते हैं बेसिकली यहाँ पर आप ये बॉक्साइट जो कि एक और है वो देखने को मिलता है हमें, प्रोपोर्शन उसका। तो इट्स नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, इट्स क्वाइट डिफरेंट। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो आप देखते हो लगभग 3 घंटे के आसपास रहता है, 3 साढ़े 3 घंटे, और फाइनल सेटिंग टाइम इसका लगभग 5 घंटों के आसपास आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हाई एल्यूमिना सीमेंट है आपके सामने। नाउ अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर अस। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।